शब्दों में अपनी बातों को रखें। चकिया विधायक कैलाश आचार्य जी। नहीं तो ऐसे ही बस सबकर एक सवाल में कहते महत्वपूर्ण के यहाँ चल जाएगा। ठीक। आज चंदौली जनपद में कीनाराम मेडिकल कॉलेज के बृहद सभागार में चंदौली समाचार द्वारा यह आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं सभी समाचार के बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं, क्योंकि यह हमारे जीवन का यह आयोजन पहला है। इसके पहले हमको 4 वर्ष में देखने को नहीं मिला था। इसके लिए आपने बधाई दिया है, आपको दे रहा हूं कि आपने समाज की, जनता की समस्या, जिले की समस्या, जिले को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इतना रूबरू करने के लिए, जानने के लिए आपने यह कार्यक्रम किया। आपको बहुत बहुत बधाई है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सैयद राजा के विधायक माननीय सुशील सिंह जी, छत्रबली सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में जिला पंचायत प्रतिनिधि, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह जी और यहाँ उपस्थित सारे सम्मानित जन, मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ विषय आया है हम लोगों को कि आपने अपने क्षेत्र में क्या किया और क्या सोचा है। तो हम लोगों ने सोचा है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 में विकसित राष्ट्र हो। विकसित राष्ट्र कब होगा? जब हमारा गांव, हमारा विकास खंड, हमारा जनपद, तब हमारा प्रदेश विकसित होगा, तब जाकर के राष्ट्र विकसित होगा। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक गांव का उत्थान हो, प्रत्येक विकास खंड का उत्थान हो, हमारे सभी गांव की सड़कें अच्छी हो। हमने 2022 में विषय रखा था कि हमारे यहाँ की सड़कें खराब हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यहाँ की सड़कें ठीक हो गई हैं। जो ठीक नहीं है उसके लिए हम लोगों ने मांग किया है। अभी हम लोगों ने देखा है कि पुल का निर्माण, पुल हमारे यहाँ नवगढ़ में 1947 से अब तक कोठी घाट के सामने वह जो मछुआ समाज के लोग रहते हैं, कभी नहीं बना था। पीपे का पुल का निर्माण शुरू हो गया है। कांटा का पुल टूटा था, वो पुल बन रहा है। पचवनिया का पुल बन रहा है और चंदौली से धरौली होकर बिहार को जो सड़क जाती है, वह पुल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हम लोगों ने निवेदन किया। उन्होंने 27 करोड़ से ऊपर के लागत को वो पुल स्वीकृत हो गया है। उसमें 9 करोड़ रुपया निर्गत भी हो गया है, जल्दी होगा। और 2012 से चकिया में अमरा दक्षिणी और मिर्जापुर जिला जनपद का अमरा स्थान है, वह पुल 2012 से बन रहा था, बन नहीं पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है, वह पुल भी अब बनने के लिए काम अपना गति पर हो गया है। राजकीय महाविद्यालय चकिया सावित्रीबाई फूले, वहाँ 6 विषय से कक्षाएं में की चलती हैं, लेकिन विज्ञान वर्ग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब चंदौली प्रवास में आए थे तो उन्होंने बताया था कि जितने राजकीय महाविद्यालय चंदौली जनपद में हैं, वहाँ विज्ञान की कक्षाएं शुरू होगी। तो कार्य प्रगति पर है। वहाँ जा करके PWD के लोगों ने जगह नाप ली है, एस्टीमेट बना दिया है। एस्टीमेट माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच चुका है। और हमारे यहाँ चंद्रप्रभा बांध है, उसमें रिसाव बहुत काफी था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया था, तो उस बांध के लिए
12 करोड़ 55 लाख स्वीकृत हुआ था, जिसमें 55 लाख से गेट वहां का बन गया है जो पानी रोकता है, वो गेट टूट गया था। और शेष 12 करोड़ में पानी खाली बांध का करा करके उसमें काम प्रगति पर है। जहां तक तो उम्मीद है कि आने वाले वर्षा काल से पहले भी वो पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है। एक कमिश्नरी एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय बन रहे हैं। 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। उसी के परिधि में चंदौली में भी मां बाबा कीनाराम धाम का नाम के मेडिकल कॉलेज बन गया है और सारी समस्याएं पूरी होगी। और जो अभी बात आई है, किसी बंधु ने कहा कि जो विकास भवन है, किसी के मकान जमीन पर कब्जा हुआ है, हमारे समझ से ऐसी बात नहीं है। वो शासकीय भवन है, उसमें चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंदौली जनपद को बहुत बड़ा सौगात दे दिया वकील साहब को लिए, वहां न्यायालय के लिए। तो मुख्य विकास कार्यालय भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और से जो कमियां होगी उसको हम लोग मांग करके पूरा कराएंगे और पूरा हो ही जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सतत प्रयास है कि विकसित भारत लक्ष्य कब होगा, जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। तो उत्तर प्रदेश विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात सोच करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इतना निवेदन करते हुए अपनी बातें ही पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय।